एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। यह कौओं का घर था। उनके काले पंख धूप में चमकते थे। बरगद के पेड़ से कुछ दूर गुफाओं का एक जाल था। ये गुफाएं उल्लुओं का घर थीं। अंधेरे में उनकी बड़ी बड़ी आंखें चमकती थीं। उल्लू राजा शक्तिशाली था और सब उससे डरते थे। वह लोहे के पंजे से गुफाओं पर राज करता था। उल्लू राजा के दिल में कौओं के लिए गहरी नफरत थी। वह उन्हें शोर मचाने वाले और परेशान करने वाले जीव समझता था। कौवे अपनी तरफ से उल्लुओं से बचने की कोशिश करते थे। वे अपने दुश्मनों के बहुत करीब जाने का खतरा जानते थे। जंगल में जीवन एक नाजुक संतुलन था, जहां हर जीव अपने आप में रहता था। एक दिन उल्लू राजा ने कौओं को जंगल से खदेड़ने का फैसला किया। उसने अपने सबसे मजबूत उल्लुओं को इकट्ठा किया और हमले की तैयारी की। उल्लू आसमान से नीचे झपटे। उनके नुकीले पंजे खुले हुए थे। कौवे सावधान नहीं थे। वे सभी दिशाओं में बिखर गए। उनकी चीखें पेड़ों से गूंज रही थीं। कई कौवे घायल हो गए। उनके पंख जंगल के फर्श पर बिखरे हुए थे। बचे हुए कौवे बरगद के पेड़ पर वापस उड़ गए। उनके दिल डर से भर गए। उन्होंने पहले कभी इस तरह के हमले का सामना नहीं किया था। उल्लू राजा की नफरत उनके दरवाजे पर खतरा लेकर आई थी। हमें कुछ करना होगा। उल्लू राजा तब तक नहीं रुकेगा जब तक वह हमें जंगल से बाहर नहीं निकाल देता। शायद हमें उल्लुओं के सामने आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। बिल्कुल नहीं, हमें पूरी ताकत से मुकाबला करना चाहिए। कुछ कौओं को लगा कि उन्हें जंगल छोड़ देना चाहिए और कोई नया घर ढूंढना चाहिए। कुछ ने तो मदद के लिए दूसरे पक्षियों से पूछने का सुझाव भी दिया। कौवा राजा ने धैर्यपूर्वक हर सुझाव को सुना, लेकिन कोई भी विचार अच्छा उपाय नहीं लगा। कौवे उम्मीद खोने लगे थे। यही ठीक उसी समय जब सारी आशा खो गई थी, एक बुद्धिमान बूढ़ा कौवा आगे बढ़ा। महाराज, मेरे पास एक योजना है। बाकी कौओं ने उसे उत्सुकता से देखा। बुद्धिमान कौवा अपनी चतुर सोच के लिए जाना जाता था। हम उल्लू राजा की नफरत का इस्तेमाल उसके खिलाफ करेंगे। उसने अपनी योजना की रूपरेखा बताई, यह वर्णन करते हुए कि वे कैसे उल्लुओं को धोखा दे सकते हैं और खेल को पलट सकते हैं। बाकी कौवे ध्यान से सुनते रहे। उनकी आंखें चौड़ी होती गईं क्योंकि उन्हें उसकी रणनीति समझ में आ गई। सैनिक, यह एक जोखिम भरी योजना है, लेकिन यह हमारे बचने का सबसे अच्छा मौका है। कौवे अपने घर के लिए लड़ने को तैयार थे, भले ही इसके लिए उन्हें चालबाजी का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। कौओं ने बुद्धिमान कौवे की योजना पर अमल किया। उन्होंने आपस में झगड़ा किया, ऐसा दिखावा किया जैसे वे बांट गए हों। एक कौवा, जिसे उसके अभिनय कौशल के लिए चुना गया था, घायल होने का नाटक करते हुए और शरण मांगते हुए उल्लुओं के पास गया। शरणार्थी, हम स्वागत है, तुम हमारे लिए मूल्यवान होगे। उल्लू राजा अपनी नफरत से अंधा होकर कौवे के कृत्य पर विश्वास कर बैठा। उसने कौवे का अपने समूह में स्वागत किया, यह सोचकर कि उसे एक मूल्यवान सहयोगी मिल गया है। कौवे ने अपनी भूमिका पूरी तरह से निभाई, विनम्र अभिनय किया और उल्लुओं का विश्वास हासिल किया। उसने धीरे धीरे उल्लुओं की गुफाओं के पास जलाऊ लकड़ी इकट्ठा करना शुरू कर दिया, यह दिखावा करते हुए कि यह उनके फायदे के लिए है। एक रात जब उल्लू सो रहे थे, कौवे ने अपने छिपे हुए साथियों को संकेत दिया। कौवे नीचे झपटे और जलाऊ लकड़ी में आग लगा दी। आग तेजी से फैल गई, जिससे उल्लू अपनी गुफाओं में फंस गए। उल्लू राजा अपनी ही नफरत से अंधा होकर और उस कौवे द्वारा धोखा दिया गया जिस पर उसने भरोसा किया था, आग में जलकर मर गया। कौवे जीती ही थी किसी की। कौवे जीत गए थे, लेकिन उनकी जीत एक कीमत पर मिली थी। उन्होंने सीखा था कि रणनीति के नाम पर भी दुश्मन को पनाह देने के खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। विश्वास एक बार टूट जाने पर फिर से बनाना मुश्किल हो सकता है, और विश्वासघात अक्सर एक बड़ी कीमत पर आता है।